फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से एक कहानी के साथ मैं आप सभी के साथ आई हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी कहानी अगर एंड तक सुनिएगा तो कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कहानी को एंड तक सुनिए। रेसिपी भले ही आधा देख के समझ आ जाता है, लेकिन कहानी सुनने में तब मज़ा आता है जब कहानी को हम लोग लास्ट तक सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इसे फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए लेट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं कहानी का नाम बताती हूँ। तो कहानी का नाम है चम्मच, हमारे घर की चम्मच जो छोटी सी होती है। तो फ्रेंड्स, सुशीला की शादी श्याम से हुई होती है। सुशीला गांव की लड़की होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, बहुत ही सुशील होती है। इसीलिए उसके माँ बाप उसका नाम सुशीला रखे होते हैं। नाम का असर हमारे ऊपर बिल्कुल होता है। तो सुशीला के ऊपर नाम का असर पूरी तरह से था। सुशीला का नाम सुशीला था और वो बिल्कुल स्वीट और सुशील थी। लेकिन श्याम का जो शादी हुआ था वो बहुत बड़े शहर से था, पढ़ा लिखा था, काफी बड़े लोगों के संपर्क में रहता था। सुशीला का शादी अचानक से गांव के श्याम से हो गया। शादी के बाद सुशीला अपने लाइफ में बहुत खुश थी, क्योंकि श्याम उसे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। सुशीला भी अपने सुशील मन से यानी कि आराम से घर का कोई भी काम कर जाती थी और श्याम को पता भी नहीं लगता था। कई बार सुशीला खाने पीने की चीज उसे सरप्राइज के तौर पे बना के देती थी जब वो ऑफिस से आता था। श्याम बहुत खुश था कि हमारी सुशीला गांव की है लेकिन बहुत ही अच्छी है, नेचर से भी सुशील थी। श्याम बहुत तेज तरार लड़का था, कभी वो भड़क भी जाता था तो सुशीला चुप होके ही सुन लेती थी। ये सब चीजें जो है श्याम को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि सुशीला घर में खाना बनाई लंच के टाइम, अपने हस्बैंड को खाना दी और सुशीला एक बच्ची को जन्म दिया था, तो एक छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। सुशीला बच्ची होने के बाद भी बच्ची का परवरिश भी करती थी और घर का काम बिल्कुल रेगुलर उसी तरीके से करती थी जैसे वो पहले किया करती थी। ये सब चीजें श्याम को और भी भाता था कि पहले सुशीला अकेले थी तो भी उसका वही कंडीशन था, पूरे दिन काम में लगी रहती थी, काम करती रहती थी। अब उसके सामने उसके लाइफ में एक छोटी सी बेटी मेरी आई है, फिर भी उसका कंडीशन वही है, वो बिल्कुल काम करने में घबराती नहीं है और जैसा मेरे घर वो पहले चलाती थी ठीक वैसे ही चलाती थी। लेकिन उस दिन का बात यह है कि श्याम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और सुशीला उसे हमेशा की तरह नाश्ता और खाना दी। नाश्ते में वो उसने रोटी चावल जो भी बनाया था वो अपने श्याम को खिला दिया और लंच में वो लंच पैक की। हमेशा की तरह श्याम ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस जाने के टाइम लंच टाइम में जब श्याम अपना लंच बॉक्स खोला तो उस दिन उसके लंच में चम्मच नहीं थी। यानी कि सुशीला जो थी वो जल्दीबाजी में लंच पैक तो की थी लेकिन चम्मच रखना भूल गई थी। श्याम को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और वो खाना वापस से पैक कर दिया और बहुत भड़का, क्योंकि भूख का टाइम हुआ था, उसे भूख लग गई थी, तो बहुत भड़का अपने बीवी पे और बहुत उसे गुस्सा आया। फिर उसने अपने आप को रोका नहीं और ऑफिस से ही फोन करके सुशीला को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। तूने चम्मच नहीं रखी है, गांव की गंवार, गांव कोई यही कहते हैं, तुम्हें क्या पता कि चम्मच से खाने का मतलब क्या होता है, ऑफिस में हम लोगों के बीच कैसे खाएं, तुम्हारा लंच मैं वापस से पैक कर दिया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, ये वो जितना उसे उल्टा सीधा मतलब उस गुस्से में बात आया ना वो सब सुशीला को सुना दिया। सुशीला चुप फोन लेके सुनती रही लेकिन एक शब्द भी रिटर्निंग में जवाब नहीं दी। घर आने के बाद हमेशा की तरह सुशीला उसे नाश्ता पानी चाय की, लेकिन उसके चेहरे पे एकदम इस चीज की मतलब शिकन भी नहीं थी कि हमारे हस्बैंड ऑफिस से हमको इतना कुछ सुनाए हैं। हमेशा की तरह नॉर्मल जैसे श्याम आता था ऑफिस से और सुशीला खुश होती थी वैसे खुश हुई, नाश्ता ले गई, चाय ले गई, पानी ले गई। श्याम बैठे बैठे चाय पीते पीते यही सोच रहा था, यार ये लड़की कैसी है, इसको गुस्सा ही नहीं आता है, मैंने इसे इसे इतना भला बुरा आज लंच में सुनाया
मुझे तो लगा कि घर में एंट्री के बाद आज मुझे चाय नाश्ता पानी खाना कुछ भी नहीं मिलेगा और इसका मुंह फूला रहेगा और ये एक कोने में बैठी रहेगी। लेकिन ये लड़की तो नाश्ता भी ले आई, चाय भी ले आई, मेरे से हंस के बात भी कर रही है, हमेशा की तरह क्यूट और सुंदर भी लग रही है। ये सब चीज़ें जो है श्याम को बहुत ही भाया। 2 मिनट वो अपने आप को इधर उधर करके अपनी बेटिया के साथ खेला वाला। उसके बाद वो सुशीला के पास वापस से आया। सुशीला वापस से आके अपने किचन में रोज की तरह नाइट का खाना बनाने लगी थी और आके बोला कि सुशीला मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़ा वाला सॉरी। तो सुशीला बोली कि क्या हुआ? तो आज मैंने जो लंच टाइम ऑफिस से जो किया है ना वो बहुत बुरा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुशीला बोली कि क्यों? तो सुशीला बोली कि ऐसा क्यों, मैंने तो चम्मच नहीं दिया था, इतनी बड़ी गलती मेरे से हो गई थी, आप आज मेरे वजह से खाना भी नहीं खाए लंच में और आप ऊपर से आके मेरे से सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी तो मुझे आपसे बोलनी चाहिए, मैं लेकिन डर के मारे आपसे सॉरी नहीं बोली। तो श्याम बोला कि नहीं सुशीला, यही चीज़ तो तुम्हारी मुझे भाती है। मैं ऑफिस में खाना हाथ से भी बना बनाया खाना खा सकता था, एक चम्मच के लिए मुझे तुम्हें इतना नहीं सुनाना चाहिए। और मुझे तो लगा कि घर आने के बाद घर का कंडीशन कुछ और रहेगा, लेकिन तुम हमेशा की तरह कूल और डाउन हो, इसलिए मुझे ये तुम्हारा नेचर जो है ना इसीलिए भाता है। लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं कि मैं बीवी का गुलाम हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बीवी के साथ झगड़ता नहीं हूँ, बीवी को कुछ बोलता नहीं हूँ। लेकिन सुशीला वाकई में तू बहुत सुशील है। और उसे अपने आप पे बहुत गिल्टी फील हुआ और वो माफ़ी मांगा, फिर दोनों मिल गए। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी आप सभी को, आप सब कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंटरटेनमेंट है ये हमारे कहानी से, कहानी हमें बनाने आता है, आप देख के टाइम पास करते हैं, मैं बना के टाइम पास करती हूँ। तो मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा, थैंक यू।